ओके, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। गर्मी बहुत पड़ रही है, बच के आप लोग कहीं बाहर निकलिए, गवर्नमेंट अलर्ट कर रही है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्यों लिखा जाता है सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी ना, तो सब का फंक्शन अलग अलग है। तो आज बहुत ही छोटी क्लास में हम लोग ये समझेंगे, आपका डाउट दूर करेंगे कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सीटी स्कैन एंड एमआरआई। ठीक है, तो सीटी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन इज़ अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, कंप्यूटेड यानी कि कंप्यूटराइज्ड, यानी कि सीरीज़ ऑफ एक्सरेज निकाली जाएंगी। सीरीज़ ऑफ एक्सरेज को निकाल के कंप्यूटर से उसका क्या किया जाएगा, उसका फिक्सेशन या उसकी रीडिंग करी जाएगी। ठीक है। एमआरआई क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लस रेडियो वेव्स, वहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो जिस भी ऑर्गन से जिस ऑर्गन का अपने को फिल्म चाहिए वहाँ से टकराएगी और टकरा के फिर वापस जाएगी और तब क्या होगी, फिल्म बनेगी। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें भी बेटा 3D फिल्म बनती है और इसमें भी 3D फिल्म बनती है। ठीक है, तो कुछ कुछ यूजेस में ये परफेक्ट है, लेकिन ये क्या है, दिस इज़ अ डिटेल्ड। ये डिटेल्ड किसी भी एक टिश्यू को या किसी भी ऑर्गन के टिश्यू को अगर जांच करना है तो ये एक पूरी डिटेल्ड फिल्म निकाल देगी। ठीक है, तो थ्री डायमेंशन में ये भी रहता है, 3 डायमेंशन में ये भी रहता है। सीटी स्कैन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आयोनाइजिंग एक्सरेज। ठीक है, आयोनाइजिंग एक्सरेज मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम लोग एक्सरे के लिए यूज़ करते हैं ना, ठीक है, जिससे कि जल्दी से जल्दी क्विक इमेज निकले। सीटी स्कैन इज़ वेरी क्विक, तो क्विक इमेजेस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आयोनाइजिंग एक्सरेज। आयोनाइजिंग एक्सरेज में बेटा क्या रहता है? दिस इज़ अ हाई, आयोनाइजिंग मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन। हाई एनर्जी रेडिएशन, ये हाई एनर्जी रेडिएशन है। ठीक है, जिसमें अपन गामा रेज, अल्फ़ा, बीटा, एक्सरेज, ये सारी रेस को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि झपाक से जाए, उसकी स्पीड ज़्यादा है, झपाक से जाए, टकराए और खटाक से वापस हमको फिल्म बना के दे दे। ये बेनिफिट होता है सीटी स्कैन में। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी में। लेकिन एमआरआई में क्या है? एमआरआई में कोई एक्सरेज या कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं यूज़ किया जाता। आगे चल के एक सवाल पूछेंगे और ये सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जब कमीशन का एग्ज़ाम्स आता है या एम्स का एग्ज़ाम आता है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। ठीक है, ये जो एमआरआई, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडियो वेव्स यूज़ किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिस भी ऑर्गन के सेल को एक डिटेल्ड वीडियो वो चाहिए, फिल्म चाहिए, तो उसमें स्ट्रॉन्ग वेव्स डाली जाती है, थोड़ा समय लगता है उसमें। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिटेल निकालेगा। ठीक, ये उतना डिटेल नहीं निकालता, ये इमीडिएट के लिए ठीक है। कैसे, अभी बताते हैं आगे। देखो यूजेस, बोन फ्रैक्चर हो गया। अब ऐसे तो अगर बड़ा बोन फ्रैक्चर है जो कि विजिबल है तो वो हम डिजिटल एक्सरे से भी देख लेते हैं, और पहले ज़माने का सिंपल एक्सरे से भी हम लोग देख लेते थे। अगर बोन फ्रैक्चर जो हुआ है वो मतलब काफ़ी बड़ा हो गया तो आराम से दिख जाता था। लेकिन अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर है, नहीं पता चल रहा है, पेशेंट फिर भी पेन कंप्लेन कर रहा है, स्वेलिंग है वहाँ पर ही, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मली सीटी स्कैन को करा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़, इंटरनल ब्लीडिंग। मान लो पेशेंट का अभी क्या हुआ है, इमीडिएट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होकर आया है पेशेंट को, तो उसको एमआरआई के लिए नहीं भेजते हैं ये देखने के लिए कि कहीं स्प्लीन तो रप्चर नहीं हो गया, लीवर तो रप्चर नहीं हो गया, किडनी तो रप्चर नहीं हो गई, लंग्स तो रप्चर नहीं हो गया है। इन सारी चीज़ों को इमीडिएटली इमरजेंसी असेसमेंट करने के लिए सीटी स्कैन इज़ वेरी यूज़फुल। सीटी स्कैन इज़ वेरी यूज़फुल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेयर एज अगर हमको एमआरआई है तो ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक पूरी की पूरी एक टिश्यू के लिए आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट ये दे देगा, सॉफ्ट टिश्यूज़। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है, अगर लिगामेंटल कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, जबकि लिगामेंटल इंजरी इसमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ट्यूमर्स के लिए इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन ट्यूमर अगर बड़ा है तब तो ठीक है,
लेकिन मान लो हेमेंजियोमा वगैरह है, वो इसमें क्या होता है, कैच नहीं होता, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एमआरआई। स्पाइनल कॉर्ड की पूरी डिटेल्स को जानने के लिए एमआरआई यूज़ करते हैं, जबकि इसमें यूज़ नहीं कर सकते। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो टाइम इज़ वेरी फास्ट, बहुत रैपिडली पेशेंट अंदर गया, 4-5 मिनट में बाहर आ गया। उसके बाद अपना कंप्यूटर से करते रहेंगे, उसको 3 डायमेंशन में उसको क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। सो सीटी स्कैन का जो टाइमिंग है दैट इज़ वेरी फास्ट, मगर एमआरआई की जो टाइमिंग है दैट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, रेजोनेंस होगी, उस सेल से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, तब कहीं जाके फिल्म बनेगी। दैट इज़ वाई एमआरआई टेक्स 30 to 60 मिनट्स। गॉट द पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेडिएशन। रेडिएशन किस में ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, किस में अपने को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तो आप इसका कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ खुद ही समझ रहे हैं कि जहाँ पर आप अल्फ़ा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेडिएशन विल बी वेरी हाई। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, प्रिकॉशंस लेना है, प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है। रेडिएशंस यहाँ पर ही बहुत हाई है, जबकि यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है। यहाँ कोई ऐसा वो आयोनाइजिंग रेस तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आयोनाइजिंग रेस तो यूज़ यहाँ पर यूज़ हो ही नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं हो रहा है, तो ये सेफ़ है। मगर ये सेफ़ नहीं, इसलिए कभी भी सीटी स्कैन रूम में या डिजिटल एक्सरे या एक्सरे के रूम में आप जाते हैं, तो वहाँ पर ही आपको क्या करना है क्या बोलते हैं, लेड एप्रन ज़रूर पहनना है। इसमें नहीं भी पहनोगे तो चलेगा, मगर इसमें पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रेडिएशन बहुत हाई है, यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सेफ्टी कंसर्न्स की। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स। बेटा सीटी स्कैन में अपन डाई भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डाई यूज़ करते हैं। सपोज़ अपने को KUB देखना है, किडनी यूरेटर ब्लैडर का पूरा अपने को जो एनाटॉमी वो देख रहे हैं कि कहीं पर स्टोन तो नहीं है, कहीं पर कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो अपन रेडियो ओपेक डाई भी यूज़ करते हो। तो सेफ्टी कंसर्न्स में क्या है कि सेफ फॉर मोस्ट थ्रू कॉन्ट्रास्ट डाई, ठीक है, सेफ़ है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट डाई जब यूज़ करते हैं तो इस डाई से एलर्जिक हो सकती है पेशेंट को, इसीलिए अपन लाइफ सेविंग ड्रग एकदम रेडी रखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को इससे कोई प्रॉब्लम हुई तो लाइफ सेविंग ड्रग अपने को रेडी रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन पे ये यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक मतलब ये होता है कि कोई भी रेडिएशन फीटस को अगर कोई नुकसान करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड टेराटोजेनिक, ठीक है। चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में यूज़ इसको नहीं कर सकते हैं सीटी स्कैन को, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो एमआरआई है, एमआरआई को आप प्रेग्नेंट वुमेन में भी सेफ़ है, दिस इज़ सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन किसी भी ट्राइमेस्टर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन एनी ट्राइमेस्टर, किसी के ऊपर भी यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी भी ट्राइमेस्टर पे यूज़ करिए कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ नॉट टेराटोजेनिक, ठीक है। अब मगर दिक्कत क्या है, जब कुछ इम्प्लांट्स लगे होते हैं, मेटल इम्प्लांट्स, अगर किसी पेशेंट को आप हमेशा हिस्ट्री लो कि मेटल इम्प्लांट्स अगर लगे हैं उस पर नहीं यूज़ करना, सच एज जैसे कि क्या मेटल इम्प्लांट्स हो सकते हैं बेटा, पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर, और क्या बोलते हैं वायर सूचर्स, ठीक है, पिन्स मतलब बोलने तो स्टेपलर वाली जो पिन होती है ना, जैसे कभी कभी सूचरिंग में धागा वो और क्या बोलते हैं ये नायलॉन नहीं लगाते हैं या थ्रेड नहीं लगाते हैं, तो उसकी जगह पिन्स यूज़ कर लेते हैं। अगर पिन्स लगी तो वहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है। और क्या बोलते हैं कहीं किसी पेशेंट को प्लेट्स लगी है, स्क्रूज लगा हुआ है, ठीक है, और किसी पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक क्लिप्स लगी हुई हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टमी होती है जो गॉल ब्लैडर निकालते हैं, अगर लेप्रोस्कोपिक क्लिप्स लगी हुई है तो वहाँ पर ही इसको नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज़ पेशेंट क्या हो जाएगा, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। और पेशेंट अगर मान लो कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कभी भी चलते हुए एमआरआई के पास नहीं जाना, नहीं तो सड़क से पूरा वो वही जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसी को खींच लेगी ट्रॉली सहित,
इतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर डेवलप्ड होती है। यहाँ पर ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन सारी चीज़ों को नहीं लेके जाना है, ठीक है। लास्ट बात आती है बेटा नॉइज़ पे, हल्ला कितना होता है, ठीक है। ये नो हल्ला, इसमें कोई हल्ला नहीं होता, गए गड़ गड़ खट 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 खट, पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। मगर इधर बहुत हल्ला, बहुत लाउड नॉइज़, इधर लाउड नॉइज़, मार खर्र खर्र भाई, और 30 से 60 मिनट तक रहना उसके अंदर, 30 से 60 मिनट तक रहना उसके अंदर। तो इसमें नॉइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, सिंपल वे टू टॉक यू अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन CT स्कैन एंड MRI। बहुत लोग बच्चे नहीं जानते थे, उनको CT स्कैन MRI तो पता है, यूजर्स नहीं पता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है वो नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि आज इस वीडियो के बाद आप लोग सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती है, अच्छी लगती है, आपके लिए फ्रूटफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नर्सिंग मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।